चावल भी रखा है, चीनी भी रखी है, तो खीर बना लो ना। तो वो लोग क्या किए, दूध चावल मिल ही गए थे, खीर बना लिए बढ़िया गरम गरम, पारस कर लिए, थाली में ले लिए। इतने में जो बुढ़िया माता थी, वो गर्मी का मौसम था, वो करवट ली, अंगड़ाई ली, थोड़ा आवाज की। चोरों ने कहा देखो भाई, लगता है माता जी भी खाने को मांग रही है ना। आवाज लगाई, वो अंगड़ाई ली, और बुढ़िया माता के मुंह खुला हुआ था। बहुत लोग जब सो जाते हैं तो मुंह खुल जाता है गहरी नींद में, तो उस बुढ़िया के भी मुंह क्या था, खुला हुआ था। चोरों ने कहा देखो सही है, माता जी मुंह खोल दी और कहती है कि हमको भी खीर खिलाओ। चोरों ने कहा दे दो एक चम्मच मुख में। अब गरम गरम खीर, पूरा अभी तो बना था, अब गरम खीर चम्मच में उठाया और मुख में डाल दिया। क्या होने वाला, जैसे मुख में खीर पड़ी, अब तो बुढ़िया बहुत जोर से वो चिल्लाती है, वो चिल्लाती है जोर से। इतने में गांव के पड़ोसी के लोग आ जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। दो चोर उछल करके ऊपर जो छज्जी थी उस पर चढ़ गया, 3 चोर, और एक चोर बुढ़िया की खाट के चौकी के नीचे घुस गया। अब गांव वाले लोग आए, पड़ोसी के लोग आए, कहे क्या हुआ क्या हुआ। अब बुढ़िया तो देखी नहीं कुछ। सदगुरु देव की जय। बोलिए सदगुरु देव की जय। क्या हुआ, अब जो है वो बुढ़िया को पूछते हैं सब लोग, पड़ोसी के लोग, कि क्या हुआ माता जी क्या हुआ। अब बुढ़िया कहती है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। अब 3 जो वहां बैठा था, 3 बैठे थे ना ऊपर, उसको लगा अब हम ही 3 फंसेंगे, एक तो बच जाएगा, बच जाएगा। वो तीनों मिल करके इकट्ठे कहते हैं ए बुढ़िया, केवल ऊपरे वाला जानेगा या भीतर वाला नहीं जानेगा, जो भीतर में घुसा है। हम लोग क्या कहते हैं, उंगली उठाते हैं कि ऊपर वाला। सारे खुराफात, सारी गड़बड़ियां कौन करता है, ऊपर वाला। ऊपर वाला कुछ गड़बड़ नहीं करता हमारे साथ, सब करता है भीतर वाला। सुधार किसको करना है, भीतर वाला। कबीर साहब कहते हैं ना हरि भस्सी न आदत छूटी, आत्मचिंतन आत्मलोकन सिंहावलोकन हम करेंगे अकेले में बैठ करके शांत मन से, कि मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी वाणी कैसी है, मेरी आदत कैसी है, मेरा व्यवहार कैसा है। कभी सोचिए, ये अमनिया है। क्या है, दाल चावल साग सब्जी जब अमनिया करते हैं तो गलत हिस्सा को निकाल देते हैं और सही हिस्सा को पका करके खाते हैं। इसी प्रकार हमारे मन में गलत विचार आ जाते हैं दिन भर के व्यवहार में। शाम को हम जब सोने जाते हैं, एकांत में बैठ करके चिंतन करें कि आज दिन भर में हम कितने देर उलझे, किन से गलत व्यवहार कर लिए, किससे कटु बोल दिए। इस प्रकार जब चिंतन करेंगे तो हमारी आदत छूटेगी, स्वभाव बदलेगा और सचमुच जीवन अच्छा बनेगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि सबको चाहिए कि भजन की शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, आत्मचिंतन। आत्मचिंतन करेंगे, अकेले में बैठेंगे, अपने को देखेंगे, शोधेंगे, तो सचमुच हमारा व्यवहार बदलेगा, स्वभाव बदलेगा और परिवार के लोग को भी अच्छी शिक्षा हम दे पाएंगे। तो इन बातों पर हम लोग विचार करें तो भगवान ये सत्संग का आयोजन, भक्ति का आयोजन, धर्म का आयोजन भगवान ईश्वर पाने के लिए नहीं है, किंतु यदि हम अपने को पा लेंगे, अपने को, अपनी आत्मा को पा लिए तो समझे सब कुछ पा लिए। यस्तु आत्मरतिरे स्यदात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्यव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। गीता कहती है यस्तु आत्मरतिरे, जिसने अपनी आत्मा में संतुष्ट हो गया, आत्मा से प्रेम कर लिया और आत्मा में तृप्त हो गया, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए संसार में कुछ पाना शेष नहीं है। हम क्यों कुछ पाना चाहते हैं, आत्मा के लिए, शांति के लिए। और जब शांति मिल गई, अपने आप में अच्छा बन गए, तो सब कामनाएं मिट गई, चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। और जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई सहानुभूति सा।
हम लोग शाह बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, सद्गुणी बनना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? सबसे पहली बात हम आत्मचिंतन करें और अपने स्वभाव को देखें, अपनी आदत को देखें। अपने जिसको हम नहीं देखते हैं वो खराब हो जाता है, जिसको देखते हैं वो अच्छा हो जाता है। बच्चों पर ध्यान नहीं देते, बच्चे खराब हो जाते हैं। जीवन पर ध्यान नहीं देते, जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देंगे सब ठीक होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए।